हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज से हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। वो है, जैसा मैंने देखा किताब पे, जी एम सैयद की ये किताब है। इसका एक चैप्टर है इस्लाम की दो तबीरें, यानी कि टू इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े का चैप्टर मैंने पढ़ा, तो मैंने सोचा कि इस पर पूरी एक सीरीज़ बनाऊँ। ठीक है, तो ये सीरीज़ की पहली एपिसोड है, यानी कि पहला सेशन है। इसमें हम कुछ बेसिक देखेंगे, देन हम ब्रीफली इसको स्टडी करेंगे, इस पे देखेंगे कि कैसा उन्होंने लिखा है। और डिस्क्लेमर इसका ये, इस सीरीज़ का, सारी सीरीज़ में डिस्क्लेमर यही रहेगा कि आपके पास राइट है कि आप इस राइटर से एग्री करें और डिसएग्री करें। ये टोटली आप पे डिपेंड है कि मैं फोर्सफुली आपको नहीं कहूँगा कि आप इससे एग्री करें या डिसएग्री करें। ये आपका राइट है, ठीक है, आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टेज हम आगे बढ़ते। पहले पेज पे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि एशिया में मज़हब के पर्दे में हमेशा सियासत कार फरमा रही है। ठीक है, सियासत में जो लोग थे उन्होंने मज़हब का सहारा लिया है। ठीक है, हमेशा एशिया में मुफाद परस्त लोगों ने। आगे लिखते हैं कि जब भी किसी हुक्मरान ने, किसी भी डिक्टेटर ने खून रेजी की है, अपने नेशन का कत्ल किया है, ठीक है, हिस्ट्री में होता रहा है, तो जो मुफ्ती का कलम है ना, जो मुल्ला का कलम है, वो हमेशा मौलवी मौलवी का कलम और हुक्मरान की तलवार दोनों का साथ रहा है। ठीक है, मौलवी ने फतवा दे के, मुल्ला ने फतवा दे के उसकी तलवार से जो भी काम हुआ कत्ल वगैरह, तो इसको जायज़ करार दिया। इस पे एक किताब है डॉक्टर मुबारक अली की, उल्मा और सियासत, आप वो पढ़ सकते हैं। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और फैक्ट्स बेस्ड किताब है। ठीक है, इसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वो लिखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो कहते हैं कि अगर हम संजीदगी से गौर करें तो सारी खराबियों का सबब इस्लाम की गलत तबीर है। इस्लाम गलत नहीं है, लेकिन जो उसकी तबीर इंटरप्रिटेशन गलत की गई है ना, वो सारी बुराइयों की जड़ है। ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन ही गलत की गई। ठीक है, ये राइटर कोट एंड कोट मैं आपको बता रहा हूँ, कह रहे हैं कि सारा मसला ही, जो सारी खराबियों की जड़ है ना, बेसिक इशू है, वो ये है कि इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन की गई है। ठीक है, हालांकि इस्लाम जैसा था वैसा उसको नहीं आगे मतलब कि किया गया ट्रांसफ़र, बल्कि अपनी कोई इंटरप्रिटेशन कर करके ना उसका बेड़ा गर्क किया गया। जो हम आजकल इस्लाम देखते हैं अपनी सोसाइटी में, ये इंटरप्रिटेशन ही गलत है। ठीक है, राइटर के मुताबिक। आगे वो लिखते हैं कि ईसाइयत, बौद्ध मत, हिंदुज़म और कम्युनिज्म के पैरोकारों की तरह अहले इस्लाम भी एक ही तरफ इनका मज़हब मुकम्मल और सबसे बाला तर फ़लसफ़ा हयात रखता है और मतलब कि सबसे अच्छा है। ठीक है, अब वो आगे इसमें एक जो पैराग्राफ है लास्ट, उसमें लिखते हैं कि दो इंटरप्रिटेशन इस्लाम की, जैसा कि चैप्टर भी स्टार्ट में यही है कि दो तबीरें, यानी कि टू इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। अब वो कहते हैं कि एक इंटरप्रिटेशन जो है वो है मुफाद परस्त लोगों की। ठीक है, जो मुफाद परस्त ग्रोह है, जिसमें हुक्मरान भी आ सकते हैं और आते हैं, और मुल्ला भी आते हैं जो मुफाद परस्त, उनकी इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, पहली। और दूसरी इंटरप्रिटेशन सूफी लोगों की है। ठीक है, अब जो जिनका ताल्लुक अहले दिल और अवाम से रहा है। ठीक है, हमेशा ये दो इंटरप्रिटेशन है। आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ही होंगे कि एक मुफाद परस्त लोगों की इंटरप्रिटेशन है, दूसरी सूफी कराम की इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, अब जो मुफाद परस्त टोला है, मुल्ला और सियासतदान, ठीक है, वो भी पाकिस्तान में भी वो लोग सरगर्म रहे हैं। ठीक है, वो आगे लिखते हैं कि पाकिस्तान में भी मुफाद परस्त जो टोला है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ही चल रही है। ठीक है, जो इंटरप्रिटेशन यहाँ पे राइज है या फॉलो होती है, वो मुफाद परस्त लोगों की है। ठीक है, अब कुछ ना वो चीज़ें बताते हैं कि जो मुफाद परस्त टोला है, मुल्ला और सियासतदान, जो मुफाद परस्त ग्रोह है पूरा, वो उसके मतलब कि क्या, मतलब उनका प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो क्या कहते हैं। ठीक है, वो वन बाय वन आगे बताते हैं। यहाँ पे वो शॉर्टली बता रहे हैं, आगे पेजेस पे हम वो उनका ने पूरा ब्रीफली हर चीज़ को वन बाय वन डिस्कस किया, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, अब पहले कहते हैं कि जो हमारी इंटरप्रिटेशन, जो मुफाद परस्तों की इंटरप्रिटेशन, उसके मुताबिक इस्लाम हर मसले का हल बताता है। ठीक है, हर बुराई, मतलब कि हर मसले का, हर इशू का हल जो है वो इस्लाम के अंदर मौजूद है। ठीक है, वो इस्लाम को वाहिद दीन समझते हैं, हक दीन समझते हैं। ठीक है, बाकी सबको गुमराह और काफिर करार देते हैं, कि जो कि पाकिस्तान में एक बहुत ही आम सी चीज़ है कि फतवा लगा दो ये गुमराह, ये काफिर है। कहते हैं कि ये सारा कुछ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के तहत होता है। ठीक है, और ये तो मैंने शॉर्टली आपको कुछ दो चार चीज़ें बताई हैं जो मुफाद परस्त लोगों का इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, आगे जो सूफ़ी लोगों की इंटरप्रिटेशन वो ये है कि वो हमेशा अमन का, भलाई का, तरक्की का दर्स देते हैं। ठीक है, अमन और चैन से रहने का दर्स देते हैं। एज़ कम्पेयर अगर हम देखें उनको, मुफाद परस्तों को, वो तो हमेशा लड़ाई झगड़े और कत्ल व गारत का ही मतलब कि मोटिवेट लोगों को करते हैं कि इसको मार दो, उसको मार दो, ये काफिर है, वो काफिर है। ठीक है, फतवे और कत्ल व गारत के मैसेजेस आगे कन्वे करते रहते हैं। ठीक है, अगर ये जो सूफ़ी लोग हैं,
اہل دل لوگ ہیں وہ ہمیشہ انسان کی بلائی کا، امن کا اور اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بلائی کا درس دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو سیشن ہے وہ پسند آیا ہوگا، آپ کو کچھ بہت کچھ سیکھنے کو اس سے ملا ہوگا۔ تو نیکسٹ بھی اس کے سیشن آتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو اسلام کا صحیح ایسنس ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے، تاکہ جو لوگ غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے اسلام کو غلط سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو درست کر سکیں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ فور دا نیکسٹ ٹائم، گڈ بائے۔